हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन की माइक्रोप्रोसेसर 8085 के लिए। एंड दैट इज़ द इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मेमोरी सब एम। तो देखिए, जैसे कि हम लोग पिछले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते आए हैं, पहले इसके न्यूमोनिक्स और सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग इंस्ट्रक्शन कौन सा डील कर रहे हैं, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन एम, SUB सब्ट्रैक्शन एम। ठीक है, तो इसका जो निमोनिक होता है वो तो सिंपली जैसे हमने लिखा ऊपर इंस्ट्रक्शन में सब एम, इस तरह हम लिखेंगे। ऑपरेशन इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसमें से जो मेमोरी एड्रेस हम देंगे उसके कंटेंट को माइनस करके रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, या अगर हम एच एल प्लेयर यूज कर रहे हैं तो भी यही चीज होगी, ए इज इक्वल टू ए माइनस और जो भी कंटेंट है एच एल पेयर रजिस्टर में। ठीक है, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है ये, सिंगल बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो हम ये लिख देंगे 1 बाइट। मशीन साइकिल इसमें कितनी यूज होती है, इसमें 2 मशीन साइकिल यूज होती हैं। एक तो ऑपकोड फेच तो यूज होनी है, तो ऑपकोड फेच हो गया, और दूसरा चूंकि हमें मेमोरी से डेटा लेना है तो मेमोरी रीड साइकिल। 2 मशीन साइकिल इसमें यूज होती हैं। एल्गोरिथम इसकी क्या है, एल्गोरिथम इसकी सिंपली ये है कि एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट था वो उसमें से मेमोरी में जो कंटेंट है वो माइनस होकर रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। फ्लैग्स की क्या स्थिति रहती है इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद, फ्लैग्स में ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इस इंस्ट्रक्शन में भी ऑल द फ्लैग्स आर मॉडिफाइड, सारे फ्लैग इसमें मॉडिफाई होते हैं ताकि टू रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ सब्ट्रैक्शन, स्टेटस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा यूज होता है, तो आप इसमें देखिए चूंकि मेमोरी एड्रेस हम देते हैं तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसमें यूज होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ये यूज होता है इसमें। और टी स्टेट इसमें कितने यूज होते हैं, तो देखिए ऑपकोड फेच में कितने यूज होते हैं, 4। और आपका मेमोरी रीड में कितनी यूज होते हैं, 3। तो 4 और 3 7, तो टोटल जो टी स्टेट यूज होते हैं वो 7 टी स्टेट्स आर यूज इन दिस इंस्ट्रक्शन। क्लियर, तो ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन का आपका स्पेसिफिकेशन। अब इंस्ट्रक्शन के डिस्क्रिप्शन की अगर हम लोग बात करें कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, तो सिंपली आप इसको ले सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट डेटा इन मेमोरी फ्रॉम एक्यूमुलेटर। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इट्स सब्ट्रैक्ट डेटा कहाँ से, इन मेमोरी फ्रॉम एक्यूमुलेटर, यानी मेमोरी में जो डेटा है उसको सब्ट्रैक्ट करता है एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उससे, और रिजल्ट स्टोर हो जाता है एक्यूमुलेटर में। दिस इंस्ट्रक्शन विल सब्ट्रैक्ट द contents of memory location pointed by HL register pair from the contents of the accumulator. The result is stored in the accumulator. The HL register pair is used as a memory pointer. तो इसमें जो HL register pair यूज होता है वो मेमोरी पॉइंटर की तरह यूज होता है। द सब्ट्रैक्शन इज डन इन द सेम वे एज द सब आर इंस्ट्रक्शन। तो जो हमने सब आर इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जैसे हमने सब आर इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था, आप जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा उसकी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप देख लीजिए। तो जैसे सब आर इंस्ट्रक्शन में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था वैसे ही सब एम में भी परफॉर्म होता है। पिछली वीडियो लेक्चर ही सब आर की थी, उसमें हमने आपको बताया हुआ है। और फ्लैग्स की जो स्थिति रहती है वो ये रहती है कि ऑल द फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया इस इंस्ट्रक्शन के बारे में। अब एग्जाम्पल लेके हम लोग चलते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि से इनिशियली हमने मान लिया कि एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में है 50H, 50 है हेक्साडेसिमल में। एच एल रजिस्टर पेयर के H में क्या है, C2। L में क्या है, 00। ठीक है,
यानी कि मेमोरी लोकेशन क्या हो गया यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे तो एट मेमोरी लोकेशन C200, मेमोरी लोकेशन C200 पे हमने ये मान लिया कि डाटा क्या स्टोर है, 20H is stored and instruction sum is executed, is stored and इंस्ट्रक्शन जो हमने दिया है सब m is executed। क्लियर। तो अब इसमें क्या होगा कि a इक्वल टू a माइनस, भाई हमें पिछले हमने स्पेसिफिकेशन में पढ़ा ही है कि होना क्या है, एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, जो एक्यूमुलेटर में था उसमें से जो इस मेमोरी लोकेशन पे डाटा है वो माइनस हो जाएगा। मतलब देखिए, मतलब ये हुआ कि HL में क्या डाटा है, ये हमने लिखा ना 20H, तो हमने लिखा 0010 और 0000, ये कहाँ था इनिशियली, HL में। अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1101 और ये आ जाएगा 1110 और 0000। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेटा एट मेमोरी लोकेशन, तो ये आ गया। अब उसके बाद एक्यूमुलेटर में क्या है, तो एक्यूमुलेटर में क्या है 50, तो हमने कहा 0101 और 0000, ये एक्यूमुलेटर में है, इसको चाहे एच आप लिखिए, अब तो इतनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कुछ होना है हेक्साडेसिमल में, हटा दीजिए इसको। ठीक है, ये एक्यूमुलेटर में आ गया। अब 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेटा एट मेमोरी लोकेशन, तो ये वाला डेटा, ये डेटा ये यहाँ पे ऐड करिए, तो 111110 और 0000, ये आ गया। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 1 1 1 1 1 0 और यहाँ पे आ रहा है आपका कैरी 1, ये हो गया आपका कैरी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इसमें क्या चीज है ध्यान देने वाली, कि पहले फ्लैग को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपको रजिस्टर्स में दिखाते हैं क्या स्थिति होती है। तो अगर हम लोग फ्लैग की बात करेंगे कि फ्लैग की क्या कंडीशन रहती है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि कैरी इज जनरेटेड हियर, हेंस द माइक्रो रजिस्टर कॉम्प्लीमेंट्स द कैरी, सो CY इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कैरी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो माइक्रो रजिस्टर क्या करेगा, CY 1 को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, क्या हो जाएगा, CY हो जाएगा 0। दिस रिप्रेजेंट द रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इन नॉर्मल फॉर्म। जब CY आपका 0 आ जाएगा तो इससे पता चलेगा कि रिजल्ट जो है पॉजिटिव है और नॉर्मल फॉर्म में है। तो बाकी जो फ्लैग्स का स्टेटस है, जैसे Z, साइन, कैरी, ऑक्सिलरी कैरी और पैरिटी। ठीक, तो ये तो 0 रहेगा क्योंकि रिजल्ट 0 नहीं है। साइन बिट जो है आपका 0 रहेगा क्योंकि जो B7 है वो सेट नहीं है, B7 क्या है, 0 है। ठीक, CY हम पहले लिख चुके हैं, 0 है। ऑक्सिलरी कैरी कोई भी बिट आपका यहाँ से यहाँ कोई कैरी ट्रांसफर नहीं हो रहा है B3 से B4 पे, इसलिए क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी भी 0 होगा। और पैरिटी बिट आपका क्या होगा, पैरिटी बिट 1 होगा क्योंकि रिजल्ट में इवन नंबर ऑफ वंस है। ठीक, तो ये फ्लैग की स्टेटस हो जाएगी। अब इसको माइक्रो प्रोसेसर में, अब रजिस्टर्स में क्या स्थिति रहेगी वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि इनिशियली क्या होगा, बिफोर एग्जीक्यूशन, तो बिफोर एग्जीक्यूशन क्या था, एक्यूमुलेटर में क्या था 50। ठीक, और HL पेयर में H में था C2 और L में था 00। ठीक, और तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, जिस मेमोरी से हमें डेटा लेना है उसका एड्रेस बता रहा है।
अब मान लीजिए उस मेमोरी को से सपोज कीजिए हम यहाँ दिखा देते हैं कि ये अगर मान लीजिए मेमोरी है इस तरह अलग अलग सेल्स में डिवाइड हुआ है, तो सपोज कीजिए C100H ये है, C200H, फिर C300H, ये सब क्या है, ये डिफरेंट, ये सिंपली आप इसको ले सकते हैं ये मेमोरी है। तो C200 पे हमने क्या लिया था कि 20 स्टोर है, ठीक। तो क्या होगा कि ये 20, ये 5 आएगा यहां से, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और ये 20 यहां से जाएगा, ठीक। और इनका जो रिजल्टेंट है, तो जब आप रिजल्टेंट अभी आपने देखा था क्या आया था 30, तो 30 यहां स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में 30, और HL में जैसे C200 था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मेमोरी भी एज इट इज विदाउट चेंज रहेगी। मेमोरी में जैसे आपका C200 लोकेशन पे जो कुछ भी था, से ये हमारा C100, C200, सिमिलरली C300, तो यहाँ पे जैसे C200 पे जो 20 था, ये 20 ही रहेगा एग्जीक्यूशन के बाद भी। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये स्थिति रहती है। अब इसमें एक चीज रहेगी फ्लैग की स्थिति, तो देखिए आप अभी मैंने फ्लैग आपको सारा बताया था, साइन फ्लैग क्या हो जाएगा 0, जीरो फ्लैग भी 0 रहेगा, ऑक्सिलरी कैरी 0, पैरिटी फ्लैग क्या था 1 था, और कैरी फ्लैग क्या था 0 था। तो ये स्थिति रहेगी जब सब एम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसका जो रिजल्ट है वो आपका स्टोर हो गया एक्यूमुलेटर में। फ्लैग्स की स्थिति बता दी हमने, सारी चीजें बता दी। तो आई होप आपको एकदम ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।